बात करते हैं वहीं चौहान ब्रदर्स। एक बहुत बड़ा नाम है अजय, मतलब संतोष चौहान, उमेश चौहान और संदीप चौहान। विलास आर पाटिल साहब के ये तीन ऐसे ट्रस्टेड कार्यकर्ता कहिए, कैवेलियर्स कहिए, प्लेयर्स कहिए, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वंस अ चैलेंज ऑलवेज अ चैलेंज, चैलेंज के अलावा मुड़कर नहीं देखा। ऐसे संदीप चौहान जी, आपके शुभ हाथों से ये टॉस होने जा रहा है। आइए, आपको सेंटर में आना है। और मैं अब हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले साहब, इनसे गुजारिश करूंगा कि ये टॉस कॉइन लेकर आ चुके हैं। टॉस कॉइन की एक तरफ लिखा है BC4, यानी कि भिवंडी की जो क्रिकेट कंट्रोल कमेटी है उसका लोगो, बहुत खूबसूरत लोगो बना हुआ है। और एक तरफ भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 रंग बिरंगी कलर्स में बना हुआ ये टॉस कॉइन है। और आपको जो कॉल देना है या तो BPL या तो BC4। संदीप जी, आपके शुभ हाथों से ये टॉस होने जा रहा है। BPL इज द कॉल। संदीप जी, आपण आसनस्थ व्हायचं आहे, धन्यवाद। और टॉस जीता है मैगी 11 ने। आइए चलते हैं मेरे साथी कमेंटेटर अजय गरत के पास। धन्यवाद हरीश जी। टॉस मैगी 11 के कैप्टन आतिश ने जीता है। आतिश, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग। आतिश, ये बताइए कि कल का जो पहला मैच आपने जीता है, क्या पॉजिटिव्स रहे हैं आपके लिए उस मैच में? हम लोग की बॉलिंग अच्छी हुई है तो पूरा टीम पॉजिटिव में है, और हमारा आइकॉन भी आज आया है किरण पवार, उससे हम लोग अच्छा फील करेंगे। अब पहले फील्डिंग करते हुए कहाँ तक रोकने का प्रयास होगा अच्छे ओवर्स में चैलेंज स्पोर्ट्स को? कम से कम रन में रोकना चाहेंगे। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अभी भी आपको ऐसे लगता है कि वर्क करने की ज़रूरत है, अभी भी उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है? ऐसा कौन सा फील्ड है? फील्डिंग और बैटिंग। और BPL का पहला मैच खेलने के बाद कैसा अनुभव आया? आज का दिन एक अलग दिन है, हर दिन अलग माना जाता है। आज विकेट आपने देखा होगा सुबह, क्या आपको लगता है उसमें कुछ परिवर्तन आया है? हाँ, विकेट में थोड़ा परिवर्तन आया है, और सुबह के मैच में खेलने के लिए भी अच्छा लगता है। एक आखिरी सवाल, टीम में कोई चेंजेस? किरण पवार ही ने। आयकॉन प्लेयर आपके आए हैं, शुक्रिया। तर मित्रांनो, आता आपण चॅलेंज स्पोर्ट्सचे संगनायक यांच्याशी बोलणार आहोत। सचिन, अर्थात चॅलेंज स्पोर्ट्स म्हटलं की नावातच चॅलेंज आहे, म्हणजे आव्हान स्वीकार करणं हे चॅलेंजचं पूर्वीपासून असा गुणधर्म आहे। तर सर्वप्रथम चॅलेंजसारखा एखादा रॉयल संघाला प्रतिनिधित्व करताना तुला कसं वाटतंय? खूपच आनंद होत होता की अगोदर मी मॅच बघायला यायचो चॅलेंजची, आज मी स्वतः चॅलेंजचा कॅप्टन आहे आणि याचा खूप मला अभिमान आहे। ग्रेट। आणि ज्या पद्धतीने काल पहिला सामना तुम्ही खेळलात आणि जिंकलात, तू कितपत समाधानी आहेस? हो, नक्कीच सगळे चांगले खेळले आणि असंच खेळत राहा आणि 100% द्या, आपली टीम अशीच जिंकत राहील। वातावरण थोडं गारट आहे, हिवाळा आलेला आहे आणि गेले 2 दिवस थंडी जास्त आहे, परंतु स्वच्छ सूर्यप्रकाशसुद्धा दिसतोय। आणि अशा वेळेला प्रथम फलंदाजी करत असताना एखादं लक्ष डोळापुढे असणार का? हो, नक्कीच 50-60च्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू। आणि शेवटचा प्रश्न, संघामध्ये काही बदल आहे का तोच जिंकणारा संघ घेऊन तुम्ही मैदानात आज उतरणार? हा काल विनिंग संघच असेल। तर खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो। आत्ताच भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 2चा आजचा दिवसाचा पहिल्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल झालेला आहे। जिंकलाय मॅगी 11 यांनी आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकार करत प्रथम फलंदाजीसाठी निमंत्रित केलं आहे ते चॅलेंज स्पोर्ट्स या संघाला। हा सामना तुमच्यासमोर थोड्याच वेळात आम्ही घेऊन येणार आहोत, तर कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा प्रिन्स मूवीजवर। BC4 and अल्ताफ बाली, पायनियर स्पोर्ट्स अँड BC4 ऑर्गनाइज्ड भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 2। थँक्यू।
भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैच नंबर 21 की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। मैगी 11 और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में ये बड़ा मुकाबला। मैगी 11 ने जीता है टॉस, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ अजय घरत और मेरे साथ जुड़ते हुए दिग्गज कमेंटेटर हरीश जी पंड्या। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। अजय, तमाम दर्शक भाइयों का हार्दिक स्वागत। प्रिंस मूवीज़ पर लाइव टेलीकास्ट BPL 2022 यानी कि सीज़न 2, और आज इस प्रतियोगिता का अजय 5वां दिन है और तमाम दर्शकों का स्वागत। आपका भी हार्दिक स्वागत। हमारे साथी कमेंटेटर कुणाल दाते और अभी थोड़े समय में हमसे जुड़ने जा रहे सिद्दीक भाभी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत। मेरे कमेंटेटर भाई मज़हर खान का हार्दिक स्वागत। स्कोरर साहिबा मोमीन और अल्पेश गायकवाड़, आपका भी हार्दिक स्वागत है। डीजे जोली सुमीत, आपका भी हार्दिक स्वागत है। तमाम कैमरामैन का हार्दिक स्वागत है। हमारे अंपायर शानू कुरैशी और शकील कोटी, इनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे दो अन्य अंपायर है गोकुल पाटिल और फारूक बर्डी, इनका भी हार्दिक स्वागत है। मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले, आपका स्वागत है। स्क्वाड ऑफ पायनियर जुल्फ़िकार, इनका हार्दिक स्वागत है। चैलेंज स्पोर्ट्स के फैमिली मेंबर संदीप चौहान, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे मित्र काबिल दोस्त जो आजकल वेट लॉस कर रहे हैं जीत पाटिल, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो अंपायर गोकुल पाटिल, इनको आप मैदान में देख रहे हैं। अंपायर शकील कोटी, पिच को परखा जा रहा है। अजय, एक चीज़ पक्की है कि सुबह का पहला मैच जब आप खेलते हैं, चाहे पिच के ऊपर घास हो या न हो, एक नमी ज़रूर बनी रहती है। और शायद इस वक्त जो फील्डिंग साइड है मैगी 11, वो पिच को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पिच की तासीर क्या है। और जो धूप निकली हुई है, आपको लग रहा है कि अभी भी जो थोड़ी बहुत नमी है वो इसमें एक फैक्टर रह सकता है? हाँ बिल्कुल, और उसी को देखते हुए पहले फील्डिंग करने का निर्णय भी लिया गया है मैगी 11 की कप्तान द्वारा। उनके पास बॉलर्स भी ऐसे हैं जो गेंद को अच्छी खासी मूवमेंट प्राप्त करा सकते हैं। खासतौर पर हिमांशु पाटिल है, उनके पास कपिल किणी हमेशा गेंद को स्विंग कराते हैं। और बॉलर हम देखें तो मयूर किने हैं बायत के, लेफ्ट आर्मर जो मीडियम पेसर है, वो भी अच्छी खासी मूवमेंट प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है। और देखिए आज पिच का जो कलर है थोड़ा और ज़्यादा डार्क हमें नज़र आ रहा है। हल्का सा पानी दिया गया है मेरे ख्याल से, उस वजह से थोड़ा डार्कनेस नज़र आ रहा है। तो नमी तो ज़रूर रहेगी, ज़रूर अच्छी खासी तेज़ धूप खिली हुई है मैदान में, लेकिन तेज़ बॉलर्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। आपको क्या लगा है, ब्राउन कारपेट वेलकम किसका होगा, गेंदबाजों का या बल्लेबाजों का? ये तो देखने वाली बात होगी। कई बार हम प्रेडिक्ट करते हैं कि बॉलर्स को मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा भी होता है बल्लेबाज आते हैं और आते ही शुरू हो जाते हैं। सुबह के सत्र में भी बड़े बड़े स्कोर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर्स यहाँ पर थोड़े हावी हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि होता क्या है। तालियों के गूंज के साथ दोनों भी सलामी बल्लेबाज चैलेंज स्पोर्ट्स की ओर से मैदान में प्रवेश करते हुए। बिलाल शेख और उनके साथ कप्तान सचिन बोईर। हरीश जी, बिलाल ने कल बहुत उम्दा पारी खेली थी। 51 रनों का जो लक्ष्य था उसको चेस करते हुए बहुत ही शानदार स्ट्रोक्स उन्होंने खेले थे। 34 रन बनाए थे उन्होंने और मैन ऑफ द मैच भी बने थे। उनके साथ खेलना सचिन के लिए भी एक बहुत बड़ा अनुभव रहेगा। हालांकि सचिन भी अच्छे बल्लेबाज है, कप्तानी कर रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। दरअसल में भिवंडी प्रीमियर लीग के फॉर्मेट के लिए मैं BC4 और अल्ताफ बाली को मुबारकबाद देना चाहूँगा। देख, एक तो आप आपकी टीम में ऑल इंडिया आइकॉन ला रहे हैं, एक चॉइस प्लेयर ला रहे हैं, और फिर ऑक्शन के ज़रिए अलग अलग गली मोहल्ले से B कैटेगरी C कैटेगरी के प्लेयर लाते हैं। तो हर खिलाड़ी अपने साथ टेबल के ऊपर एक एक्सपीरियंस लेकर आता है। जैसे एक कंपनी में परचेज मैनेजर हो तो वो परचेज मैनेजमेंट करके आता है, सेल्समैन है वो सेल्स मैनेजमेंट करके आता है, स्टोर कीपर मटेरियल्स मैनेजमेंट लेकर आता है। वैसे अलग अलग अनुभव लेकर, तजुर्बा लेकर लोग आते हैं। तो वो एक अच्छा मौका भी होता है एक दूसरे से सीखने का कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है,
क्या की जाती है? जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें क्वालिटी कंट्रोल में यही सिखाया जाता है कि आपकी कंपनी ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस करती है जो हमारी कंपनी को अडॉप्ट करनी चाहिए. सो आई थिंक दिस इज़ द आइडियल प्लेटफॉर्म. जैसे सचिन भोईर के लिए बिलाल है, वैसे अन्य टीमों के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए मौका है अपने सीनियर प्लेयर्स और ऑल इंडिया आइकॉन से सीखने का. बिल्कुल सही कहा आपने। पहला ओवर लेकर आज के दिन के खेल का हिमांशु पाटिल तैयार होते हुए। स्ट्राइक पर है बिलाल शेख। पहली गेंद, ओ पहली गेंद पर अपील, शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे, थोड़ी नीची रही गेंद। जो अपेक्षा कर रहे थे बिलाल, उतना उछाल नहीं था गेंद में, शायद वो नमी. और हिमांशु पाटिल की यह खासियत रही है, इवन पिछली बाली ट्रॉफी में भी जो शिद्दत के साथ उन्होंने गेंदबाजी की थी, ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट्स भी जब वो खेलने आते हैं तो भी लाजवाब क्रिकेट खेलते हैं. हाल ही में घाटकोपर के राष्ट्रवादी चषक 10 लाख रुपए का टूर्नामेंट था, उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा था. सो मेरे ख्याल से एक युवा खिलाड़ी ने परफेक्ट शुरुआत की है तजुर्बेकार खिलाड़ी के सामने. इस बार भी ठीक तरह से खेल नहीं पाए, रिवर्स खेलना चाहते थे, देखना है बैट से है या नहीं. रन तो पूरा कर लिया है वहाँ पर, और ये लेग बाय का इशारा अंपायर गोकुल पाटिल द्वारा. गोकुल पाटिल और शकील कुट्टी, ये दो ऑन फील्ड अंपायर्स आज के इस पहले मैच के लिए. कुल मिलाकर 21वां मुकाबला है बीपीएल सीज़न 2 का, और ग्रुप बी का ये छठा मैच है. दोनों टीमों ने शुरुआत बढ़िया की है, एक एक मैच खेला है और जीत के साथ इस अभियान की उन्होंने शुरुआत की है बीपीएल सीज़न 2 के. हिमांशु कल बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद आगे रखा था. इस बार हल्की सी मूव हुई गेंद, और ये स्वाभाविक सी बात है, उनका जो एंगल भी बनता है उसके तहत बाहर की तरफ निकलने वाली है गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. और लेफ्ट आर्म बॉलर्स हमने देखा अजय पहले दिन, कासिम बाबू और कामरान खान, एक परफेक्ट एंगल, यही एंगल पर. सो लेफ्ट आर्मर्स इस प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखा रहे हैं. गेंद हवा में है लेकिन खाली क्षेत्र में खेल दिया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. टच एंड गो शॉट, मतलब गेंद कब आई, कब बल्ले पर लगी, कब बाहर गई, पता ही नहीं चला. और सुबह सुबह में अफलातून टाइमिंग के जरिए शुरुआत करते हुए वहाँ पर सचिन लेग स्टंप के बाहर थी और मौका दिया था वहाँ पर उसे खेलने का, और बड़े आराम के साथ उसे भेज दिया 6 रनों के लिए. फैंटास्टिक टाइमिंग. बहुत अच्छे पोजीशन में आकर स्ट्रोक खेला है, गेंद की तरफ जाने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया उन्होंने. इस बार फ्रेंच कट, किस्मत वाले हैं बल्लेबाज की गेंद स्टंप्स पर जाकर नहीं टकराई. अच्छा एफर्ट वहाँ पर विकेट कीपर के पीछे सुफियान शेख द्वारा. कल भी सुफियान ने बहुत अच्छी फील्डिंग की थी, एक बहुत अच्छा कैच लपका था जयेश पाटिल का, भागते हुए कैच लिया था मिड ऑफ पर. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के. कल का जो मैच था उसमें हिमांशु का स्पेल लाजवाब रहा था, गेंद काफ़ी स्विंग हुई थी उनकी, और 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे. पहले ओवर की अंतिम गेंद, और पहले ही शायद मन बना लिया था कि स्क्वायर लेग की तरफ खेलना है, लेकिन बैट्समैन को फॉलो किया है वहाँ पर, बड़ी ही चतुराई के साथ गेंद की गई. ऑफ स्टंप के बहुत बाहर जाकर खेलना चाहते थे बिलाल शेख, लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा. तो बिलाल का खाता खुलना अभी बाकी है. 3 गेंदों का सामना किया है. कैप्टन सचिन खेल रहे 7 पर एक सिक्सर की मदद से, और 1 ओवर के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स का स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के. एक बढ़िया शुरुआत. देखिए अगर डॉट बॉल से शुरुआत हुई, फिर लेग बाय, फिर डॉट बॉल, फिर 6, फिर 1 और फिर 1 लेग बाय, यानी कि फुटवर्क में स्ट्रगल कर रहे बिलाल, ये बात साफ है. 3 गेंद में 0. सचिन भोईर 3 बॉल 7, 1 6 उन्होंने लगाया. अजय इस प्रतियोगिता की एक और ख़ास बात है, 18 टीमों को जो लोगो है चैलेंज स्पोर्ट्स का, तो सिंस 1984 उनका जो लोगो है उसमें हमेशा वो जी जो है ये बहुत ख़ास रहता है. और छलांग लगाता हुआ घोड़ा, हम कितनी भी मेहनत कर ले, मतलब शेर हो, वाघ हो, तेंदुआ हो, लेकिन ताकत को नापने का सही तरीका हॉर्स पावर होता है, और वो हॉर्स, वो घोड़ा वहाँ पर. और मैगी 11 का जो एम है ना, मुझे ऐसा लगता है कि नेस्ले की मैगी को अगर कंपटीशन के लिए कोई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी को आना है तो मांगीलाल पालीवाल से ये लोगो उधार लेना पड़ेगा, और ये अगर मैगी के पैकेट पे छप गया तो वो मैगी भी सुपर हिट हो जाएगी. दाम भी बढ़ सकते हैं. और वो एम भी पूरे लाल कलर में है, वो खतरा दर्शाता है विपक्षी टीमों के लिए. अगला मैच रहेगा प्रभुदेवा बॉयज़ भादवड़ और द लायंस ऑफ देवा के बीच में.
नया ओवर लेकर एक और बायत के गेंदबाज तैयार होते हुए मयूर केने। पहला ओवर वीआईपी एंड से किया गया, मैदान के साउथ एंड से। अब मैदान के उत्तरी छोर से हाजी समद सेट एंड से मयूर केने तैयार होते हुए। 9 रन पहले ओवर में आए हैं, विकेट नहीं गिरा है। अक्रॉस द लाइन खेला है, खड़े खड़े ही स्वीप कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ। वहाँ पर बड़ा गैप था, दूर से खिलाड़ी जब तक आते तब तक 2 रन लेने का मौका वहाँ पर बिलाल के पास। हमारे बीच एसके स्पोर्ट्स के शादाब कोटकर साहब, इनका भी शुभ आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है। सुबह के वक्त में इस तरह का क्रिकेट और खिली हुई निखरी हुई धूप और पीले पर्दे मैदान की शोभा में अभिवृद्धि करते हुए। इस बार संपर्क बहुत अच्छा है, डीप मिड विकेट के ऊपर से तान दिया गया इनको। 6 रन। बिलाल का कमाल। और जैसे ही टप्पा खाया, बिलाल के पास एक बहुत ही प्राकृतिक स्ट्रोक प्ले की क्षमता है। देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक को अंजाम दिया। टप्पा खाते ही ऑन द राइस उसे स्लॉक स्वीप में खेल दिया था। अभी जैसा आपने बताया कि कल 51 में 34 रन उन्होंने बनाए, यानी कि 2/3 रन उनके नाम पर थे। और वही अच्छे फॉर्म को लेकर उन्होंने, देखिए पहले ओवर में स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन दूसरे ओवर में इस तरह का जब बड़ा शॉट लगता है अजय, तो मेरे ख्याल से अब बिलाल भी लय में आ जाएंगे। और देखिए उनकी एक खासियत है कि कभी भी बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्ट्रोक जब भी खेलते हैं, चौके छक्के जब लगाते हैं, टाइमिंग पर ज़्यादा भरोसा जताते हैं। और उनकी टाइमिंग, जैसे आपने कहा कि वाकई में गिफ्टेड स्ट्रोक प्लेयर है, नेचुरल टाइमिंग नज़र आती है उनके स्ट्रोक्स में। फील्डिंग में शायद कप्तान थोड़ी सी तब्दीली चाहते हैं। पावर प्ले का ये दूसरा और अंतिम ओवर है। 3 खिलाड़ी इस समय सर्कल के बाहर है और तीनों भी ऑन साइड में रखे गए हैं। जगह बनाई इस बार, मोटा सिरा लगा है बल्ले का, गली में खिलाड़ी मौजूद है कपिल के रूप में। 1 रन लेने का अवसर, जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर खेल नहीं पाए। एक और अच्छी बात 6 ओवर के फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कि बिलाल के पास, क्योंकि एक सक्षम पार्टनर है, बिलाल ने यह भी मुनासिब समझा कि मैं ओवर बैटिंग ना करूं, एक 6 लगा दिया, स्ट्राइक घुमाऊं। सचिन भी अच्छा खेल रहे हैं, उनको भी मौका दूं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, नेवर अंडर बैट, नेवर ओवर बैट। और यहाँ पर जिन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया है वो सफल रहे हैं। इनसाइड एज लगा था, विकेट कीपर की कोशिश बढ़िया थी, लेकिन हाथ से छिटकी गेंद। आसान अवसर तो नहीं था, लेकिन मौका ज़रूर था वहाँ पर। किरण पवार ये विकेट कीपर के रूप में रायगढ़ के एक बहुत ही उत्कृष्ट बैटर हैं। अपेक्षा नहीं की थी कि गेंद इस तरह अंदरूनी सिरा लेकर आ सकती है, लेकिन मौका जो है ना एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और वो मौका जो है हाथ से गंवा दिया। मयूर केने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, ये शूटर बॉल, ये गेंदें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है पूरे टूर्नामेंट में। कामरान खान तो उसमें माहिर रहे एक ग्रुप में, और कल भी कुछ ऐसे गेंदें हमने देखी थी। और ये पूरे टूर्नामेंट में होता रहेगा, जिस तरह का विकेट है थोड़ा सा अनइवन है, उस वजह से ये हो रहा है। जी हाँ, और अमूमन हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल लेग स्टंप का या ऑफ स्टंप का गेंदबाज जब पकड़ के करते हैं तो वो स्पॉट निर्माण होते हैं जहाँ से गेंदें नीचे रहती है। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, आगे निकलकर ऑन द राइज खेल दिया है। लॉन्ग ऑन काफ़ी वाइड, कोशिश बहुत बढ़िया। वहाँ पर बाउंड्री लाइन के नज़दीक गेंद को रोका गया है और निश्चित रूप से 3 रन बचाए गए हैं। दूसरे रन के बारे में सोच रहे थे बल्लेबाज, लेकिन दूसरा रन लिया नहीं गया है। शानदार फील्डिंग, 100% कमिटमेंट। 1 ही रन मिला है और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। रन संख्या 21 बिना किसी नुकसान के चैलेंज स्पोर्ट्स। देखना है अंपायर का क्या वहाँ से फैसला आता है। तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है, रेफर किया गया है तीसरे अंपायर के लिए कि ये बाउंड्री बचाई गई है या नहीं। अकबर शेख जो वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे, अपनी बाई तरफ जाते हुए उन्होंने गेंद को रोकने का प्रयास किया। क्लीन सेव है, 1 ही रन मिलेगा। तो हमारे बीच हमारी कमेंट्री टीम की सदस्य और हमारी को एंकर प्रेरणा गुप्ता, आपका भी हार्दिक स्वागत है। पिछले 4 दिनों से आपके साथ में वो भी बातचीत कर रही हैं, एंड वी वेलकम यू। गुड मॉर्निंग टू यू।
तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आज का ये पहला मुकाबला मैगी 11 और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। मैगी 11 ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा उन्होंने चैलेंज स्पोर्ट्स को, और अच्छी शुरुआत अब कही जा सकती है चैलेंज स्पोर्ट्स की। सुबह का मैच है और सुबह कई बल्लेबाज थोड़े टेंटेटिव लगते हैं। बिलाल ने भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया पहले ओवर में, लेकिन 2 ओवर के पश्चात 21 रन बने हैं, कोई भी विकेट नहीं गिरा है। 9 पर बिलाल, 9 पर सचिन। हिमांशु आक्रमण जारी रखते हुए। नेवर की पहली गेंद, शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। बहुत अच्छा टप्पा हिमांशु पाटिल। जब वो गेंदबाजी करते हैं ना तो आपको लग रहा है देखते ही रहे। मतलब क्या बढ़िया लेग कटर, कॉरिडोर में टप्पा खाकर गेंद को बाहर मूव कराया था और लाजवाब टप्पा। अनुशासन देखने को मिल रहा है हिमांशु की गेंदबाजी में, और इस बार थोड़ी कमज़ोर रही थी गेंद। फुल टॉस खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में ऑन साइड में चली गई और एक तेज सिंगल। हमारे बीच हमारे बड़े भाई और भिवंडी शहर की क्रिकेट की खिदमत करने वाले सम्माननीय सिद्दीक भाबे साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब आप लता मंगेशकर, किशोर कुमार का गाना ना सुने, और भिवंडी के शहरी क्रिकेट में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब आप सिद्दीक भाई की आवाज़ ना सुने। तो आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, खुश आमदीद। इस बार जल्दी शफल होकर खेला था, 1 रन। गैप में नहीं खेल पाए और टाइमिंग भी कुछ खास नहीं थी बिलाल शेख की। हिमांशु के विरुद्ध अक्रॉस जाकर शफल करते हुए खेलना उतना आसान नहीं है। एक तो बायात के बॉलर है, दोनों भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामने हैं। कोशिश लगातार कर रहे हैं बिलाल, विकेट की तलाश में है इस समय गेंदबाज। और इस बार जबरदस्त स्ट्रोक, टाइमिंग बहुत अच्छी है और प्लेसमेंट भी बढ़िया। 2 खिलाड़ियों के दरमियान से फ्लैट 6। बिलाल के स्ट्रॉन्ग जोन में हाफ ट्रैकर नहीं कर सकते। क्या दम सचिन थे वहां पर। आई थिंक व्हाट अ शॉट दैट वाज। एबी डिविलियर्स की झलक उस स्ट्रोक में दिखी देखिए। अब परफेक्ट एग्जीक्यूशन, बल्ले का फॉलो थ्रू भले पूरा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन टाइमिंग इतना लाजवाब था कि स्टैंड एंड डिलीवर, और ये लगा बेहतरीन 6। सचिन भोईर, सचिन आलारे। डिप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, डिप स्क्वायर लेग पर भी खिलाड़ी है, लेकिन दोनों के बीच में से गेंद को खेल दिया था। प्लेसमेंट खास बात रही इस स्ट्रोक में। टाइमिंग तो अच्छी थी, लेकिन प्लेसमेंट ज़रूरी था क्योंकि ज़्यादा एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में। ये पहला सिक्सर, बल्कि दूसरा सचिन का। फिर से टाइमिंग बढ़िया है, लेकिन इस बार गलत स्थान पर। अच्छा कैच डिप स्क्वायर लेग पर, पहले विकेट का पतन होता हुआ 29 के योग पर। तारीफ करूंगा हिमांशु पाटिल की, क्योंकि उन्हें पता है सचिन भोईर अब गर्म हो चुके हैं तो वो अपने स्ट्रोक के लिए जाएंगे। तीसरा ओवर चल रहा है, इसलिए रनों की रफ्तार बढ़ाने का ये सुनहरा अवसर भी था। और लोअर फुल टॉस, जिस पर ऊंचाई और अंतर दोनों को नापना मुश्किल था, और एक बेहतरीन कैच अकबर के हाथों में। ये बेहतर कैच, और जहां एक भी विकेट नहीं गिर रहा था, आखिरकार तीसरे ओवर में यह सफलता मिली। 9 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए सचिन भोईर, जिसमें 3 डॉट बॉल, 4 सिंगल और 2 6। अच्छी शुरुआत देने के बाद आउट हुए हैं। 29 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए। इस प्रतियोगिता के लिए हम बहुत बहुत आभारी है 70-70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद साहब और उनकी टीम के, जिन्होंने टी शर्ट स्पॉन्सर किए हैं। अली असगर भाई, फुल टॉस बॉल। इस बार वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद। अतिरिक्त रन स्कोर में जुड़ता हुआ। स्कोर अब 30 रन चैलेंज स्पोर्ट्स का। फुल टॉस बॉल इस्तेमाल हो रही है। अली असगर भाई का शुक्रिया। A1 चिकन सेंटर, एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन, जिन्होंने एक्रेलिक की ट्रॉफियां स्पॉन्सर की है। शाहिद पापा, हाइड्रेटिंग पार्टनर O2 लाइफ, और धनेश स्पोर्ट्स कुक से। इस बार स्लॉक किया है, गेंद को भेज दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से। बिलाल का ये दूसरा सिक्सर। ये एक ऐसा 6 था जिसके लिए, जैसा आपने कहा, शॉट इन द स्लॉग एंड आई वुड राइट अ ब्लॉग। इसके ऊपर ब्लॉग लिखा जा सकता है। क्या एग्जीक्यूशन, जो नज़ाकत के साथ उस शॉट को फिनिश किया है।
तो 3 ओवर मुकम्मल हुए हैं और आइए अब एक जलपान का अल्प विराम लेते हैं। और 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा क्रिकेट पहले 3 ओवर के खेल में देखने को मिला है। हिमांशु ने अपना स्पेल भी समाप्त किया है इसी दौरान, 2 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट, लेकिन उनके स्पेल की अंतिम गेंद कहीं ना कहीं कमज़ोर रही, बिल्कुल स्लॉट में कर बैठे और बहुत ही शानदार स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर से बिलाल शेख के बल्ले से। तो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है और जिन्होंने चायपान की व्यवस्था की है इस टूर्नामेंट में, शुमाइल सूसे एसके एंटरप्राइजेस के ओनर है, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। साथ में मैन ऑफ द मैच के तौर पर शर्ट दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को लापाज बुटीक के अनीस भाई और रियल स्टील ट्रेडर्स के वसीम अंसारी द्वारा, तो उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। अजय, एक और चीज़ है, द ड्रीम होम केक, मतलब 6 केक आपको एक गिफ्ट पैक में जब मिलती है। देखिए, मैं कितना भी वेट लॉस की कोशिश करूं, अगर मेरे सामने मान लीजिए मिठाई रखी जाती है और वो कलरफुल कप केक्स, मतलब पिस्ता कलर भी है, बटर स्कॉच भी है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो एक जो बोलते हैं ना टेस्ट बर्ड, एक इच्छा हो ही जाती है कि थोड़ा सा हम भी चख लें। तो अल्ताफ बाली के शो की यह खासियत बात है। इवन बाली ट्रॉफी में भी अगर आप देखें तो जो फलों की टोकरी है, फ्रूट बास्केट, जो 2 पर्पज सर्व करता है, आप हेल्दी भी रहिए और फलों का मज़ा लीजिए और आपको विटामिन भी मिलेंगे। सो ये बहुत सही सोच है। बहुत अच्छा गिफ्ट टैम्पर भी दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच के लिए। आई थिंक अल्ताफ बाली और BC4 का ये जो शो है भिवंडी प्रीमियर लीग, खिलाड़ियों के लिए मालामाल होने का वक्त है। फरहान पटेल साहब भिवंडी की महापोली की बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्होंने ऑल इंडिया 18 आइकॉन के लिए 18 गिफ्ट मुहैया कराए हैं और इसके लिए हम फरहान पटेल साहब के भी शुक्रगुजार हैं। चलते फिर से खेल की तरफ, आपको क्या लगता है इस समय कौन सी टीम के कप्तान संतुष्ट ज़्यादा रहेंगे? मेरे ख्याल से चैलेंज के कप्तान संतुष्ट होने चाहिए, क्योंकि 12 का रन रेट है और यही रन रेट अगर जारी रखा तो 72 पे वो क्लोज करेंगे। करेश और बिलाल, ये दोनों, एक तरफ आंधी एक तरफ तूफान, हो सकता है ये 80-85 तक भी जाए अगर नॉट आउट रहते हैं। नए ओवर की शुरुआत करते हुए कपिल के ने के वाइड बॉल, लूजनर बॉल थी। कल के मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है कपिल के ने, 3 विकेट्स चटकाए थे उन्होंने, बहुत किफ़ायती बॉलिंग भी की थी। 37 for 1। इस बार एन वक्त पर इरादा बदलते हुए स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और गेंद सरकती हुई मैदान के बाहर, शानदार चौका, स्क्वायर ऑफ द विकेट। जगह दे बैठे थे वहां पर और वेट करते हुए स्ट्रोक खेला गया है बहुत खूबसूरती के साथ। ये देखिए, थोड़ा उछाल था गेंद में, लेकिन गति उछाल दोनों का अच्छा इस्तेमाल किया है बैट्समैन करिश म्हात्रे ने। शानदार चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए करिश, जबकि इसी मैदान पर बाली ट्रॉफी में उनके नाम का वो रिकॉर्ड भी रहा है पिछली बार का, आई थिंक फास्टेस्ट 50 आई गेस। टैप करते हुए खेला, 1 रन पूरा करते हुए करिश म्हात्रे। BPL के दोनों सीजन में ओवरऑल अगर चैलेंज ने ऑक्शन में जो टीम ली है, मुझे ऐसा लग रहा है दे हैव गॉट द राइट कॉम्बिनेशन। पिछले साल प्रीतम बारी उनके साथ ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में थे एंड ही परफॉर्म वेल। चैलेंज रनर अप टीम रही थी पहले BPL सीजन की। 42 पर 1 कपिल के गेंद, इस बार शूटर बॉल। अब ये शूटर बॉल जो है खलनायक बन रही है और ऐसी गेंदों पर अक्रॉस द लाइन खेलना बहुत मुश्किल है। आप सीधे बल्ले से खेलते हो तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बनते हैं गेंद को बल्ले पर लेने के, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलोगे तो फिर कोई चांस नहीं। इस बार लपेट लिया स्लॉक स्वीप और बॉल आसमान में हिलकोरे खाती हुई राजस्थान रॉयल्स के मंडप के बाजू से 6 रन। बढ़िया टाइमिंग और बढ़िया एग्जीक्यूशन। बिलाल 206वां सिक्सर और तीसरा ये सिक्सर है बिलाल का इस पारी में, और तीनों भी गेंदें आप देखोगे तो वही उसी लेन पर आई है जो स्लॉट में बॉलिंग आप कहते हो, बिल्कुल उसी स्लॉट में गेंदबाजी हुई है, उसका फ़ायदा उठाया है बिलाल ने। बिलाल शेख जो कि ऑल इंडिया क्रिकेट भी बहुत ऊंचे लेवल का उमर 11 के लिए खेलते हैं और क्रीज में डीप जाकर उस स्ट्रोक को खेला था। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बिलाल का पिछले 7-8 सालों में बिलाल शेख और ग्यासुद्दीन शेख दोनों भाइयों द्वारा हमें देखने को मिला है। तो अगला मैच होगा प्रभुदेवा बॉयज़ और द लायंस ऑफ देवा। वाइड बॉल। दोनों टीमों के कैप्टन से गुजारिश है कि आपको टॉस बॉक्स के पास हाजिर होना है।
चौथा ओवर चलता हुआ कपिल के ने अब तक 12 रन दे चुके हैं अजय। जी हाँ, थोड़े महंगे साबित होते हुए, कल जिस तरह से अनुशासित बॉलिंग की थी उस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहे। इस बार बेहतर बॉल थी, गति परिवर्तन और अच्छा टेक ऑफ लिया था गेंद ने। बिलाल लगातार ऑन साइड पर खेलने की चेष्टा करते हुए, कई बार अजय बचपन में मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं लगभग हर गेंद को ऑन साइड खेलने की कोशिश करता था। दैट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ अ बैटर टू प्ले ऑन द लेग साइड। इस बार फिर से उसी दिशा में, लेकिन इस बार कैच हो सकता है। जी हाँ, कमर के बल झुकते हुए जमीन से 1 फुट ऊपर कैच लिया और बिलाल शेख की बेहतरीन पारी पर यहाँ पर अंकुश पाते हुए गेंदबाज कपिल के ने, और विकेट नंबर 2, 13 बॉल में 22 पर आउट बिलाल। आखिरकार लेग साइड में खेलने के प्रयास में ही आउट हुए हैं। ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी जिसको पुल किया था उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए, और बल्ले के स्वीट स्पॉट पर नहीं ले पाए। अच्छा कैच हिमांशु पाटिल द्वारा, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी उनको, लेकिन कोई गलती नहीं की उन्होंने। 49 पर गिरा है ये दूसरा विकेट चैलेंज स्पोर्ट्स का। जैसे आपने कहा कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है प्लेयर्स का ऑन साइड में खेलने का, लेकिन मेरे बारे में बात बिल्कुल अलग थी। मैं लेग स्टंप की गेंद को भी ऑफ साइड में खेलता था हालांकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता था जब शरीर की तरफ गेंद आती थी तो मेरा बल्ला सीधा ही जाता था। कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना मुझे ज़्यादा पसंद था। नहीं, और जब हाथ में माइक आ जाता है तो हमारे लिए भी अजय, जब हाथ में माइक आता है तो भी एक ये समस्या रहती है, कभी बाएं कभी दाएं, वो भी हमारे लिए एक ऑफ साइड और लेग साइड है। 49 for 2 at the end of 4 overs. Karesh Matre 5 of 2. Pratik Vishay yet to open the account. बिलाल ने 22 रन बनाए, सचिन भोईर ने आउट होने से पहले 16 रन बनाए, तो ओपनर्स ने अच्छा खासा योगदान दिया है मेरे ख्याल से चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए। पहले 2 ओवर में 21, उसके बाद वाले 2 ओवर में 28, और अब आखिरी 2 ओवर में अगर मैं कम से कम 21 भी पकड़ता हूं तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। प्रतीक विषय जो कि बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, और करेश मात्रे, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है चैलेंज के पास। ऑफ कोर्स मैगी 11 के पास भी बहुत अच्छे बैटर्स है। ऑक्शन की खूबसूरती यही है कि आपको हर कैटेगरी का प्लेयर मिलता है और चुनिंदा A, B और C कैटेगरी के प्लेयर्स मिलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कागज़ पर मजबूत होकर नहीं चलेगा, मैदान के ऊपर भी उतना ही मजबूती के साथ 18 की 18 टीमों को खेलना होगा। 49 for 2 मयूर केणे, लेफ्ट आर्म ओवर, इस बार अच्छा एंगल बनाया था। एक ही टीम में 2 अच्छे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर होना, ये भी अपने आप में खुशकिस्मती वाली बात है। हिमांशु पाटिल और अब मयूर केने, और मयूर का छोर बदला गया है। पहला ओवर उन्होंने हाजी समद से एंड से किया था, अब VIP एंड से गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद कटर थी। एक और लाजवाब गेंद, अब इसको कहते हैं पिचिंग द बॉल अप, बॉलिंग इन द राइट एरियाज। और करेश थोड़ा सा अब अपनी एकाग्रता भंग होता हुआ जैसे महसूस किया, थोड़ा अपने आप को जगह से अलग किया और अब नए सिरे से एकाग्र बनकर खेलेंगे। 49 for 2 वाइड बॉल 50। लेकिन अजय एक चीज है, निरंतर एक ही एंगल वो बना रहे, लाइन भले अलग अलग रही हो, कभी चैनल में, कभी चैनल से बाहर, कभी चैनल के मध्य में, लेकिन एंगल उनका वही है कि गेंदों को बाहर ले जाना। जी हाँ, और पेस में थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। खासतौर पर दूसरी गेंद बहुत तेज की थी उन्होंने। इस बार लपेट लिया, अब ये करेश स्पेशल है, सीधा सड़क पे कड़क, 6 रन। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए। इस बार ये तेज गेंद थी जो ऑफ स्टंप के बिल्कुल सीध में लगभग आ रही थी, लेकिन शफल करते हुए, कलाइयों का उपयोग करते हुए उसको उठा के खेल दिया था। बहुत ही शानदार तरीके से स्विंग किया है ऑन साइड में 6 रनों के लिए। करेश मात्रे और प्रतीक विषय ये 2 बैटर्स हैं। 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर मयूर केने द्वारा अब तक 1.5 ओवर किया है, यानी कि 9 गेंदों में 18 रन मयूर केने ने खर्च किए हैं। आखिरी 3 गेंदें कैसी करेंगे इस पर नजरें। अब इस बार भी वाइड गेंद। अजय, आपको नहीं लगता कि चौका छक्का खाने के बाद की जो गेंद है या वाइड बॉल नो बॉल के बाद की जो गेंद है वो थोड़ा प्रेशर गेंदबाज पर बनाती है?
हाँ, निश्चित रूप से। देखिए पहली 2 गेंदें डॉट रही थी, लेकिन फिर एक गेंद बहुत बाहर डाली उन्होंने, वो वाइड गेंद रही और उसके बाद फिर स्टंप्स पर जाने का प्रयास किया। थोड़े से प्रेडिक्टेबल भी हो गए थे, उस पर छक्का लगा। इस बार उठा दिया है मिसाइल की तरह और ये स्कड मिसाइल लैंड होता हुआ प्रभुदेवा बॉयज के मंडप में 6 रन, खूबसूरत 6। बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था ये स्ट्रोक। थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, लेकिन उसको बहुत जल्दी ताड़ भी लिया था। बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉफ्ट किया ऑन साइड में करिश का ये एक और छक्का, महंगे साबित होते हुए इस ओवर में मयूर केने। प्रिंस मूवीज के कैमरामैन की तारीफ करूंगा। ब्लू स्काई के ऊपर जब ग्रीन कलर की वो टेनिस बॉल फुल टॉस की जाती है ना, वो दृश्य देखते ही बनता है, ऐसा लगे कि देखते ही रहो। 63 for 2, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। और बल्ले का भारी सिरा, आखिरकार वही एंगल ने उनको विकेट दिलाया। करिश मात्रे की छोटी लेकिन तूफानी पारी समाप्त होती हुई 17 बनाकर आउट। इस बार बहुत दूर रह गए मेरे ख्याल से गेंद की लाइन से, दूर से बल्ला चलाया वहाँ पर, और बल्ला तो चलाना ही था क्योंकि 5वें ओवर का खेल चल रहा है। 2 छक्के भी वो लगा चुके थे और ज़्यादा तेज़ी से रन्स बनाने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। तो ये तीसरा झटका लगा है चैलेंज स्पोर्ट्स को 63 के स्कोर पर। और तीनों ही मजबूत बैटर्स को आउट किया गया है। सचिन भोईर को हमने आउट होते हुए देखा, फिर बिलाल और अब करिश मात्रे। लेकिन जो स्कोर है ये वाकई में इस वक्त ऐसा स्कोर है जो आपको मजबूती दे रहा है। और नए बल्लेबाज आरफ शेख बदलापुर के खिलाड़ी है। अजय, इस सीज़न की शुरुआत में 9 और 10 अक्टूबर को गोरेगांव पूर्व में हिंदू हृदय सम्राट चषक जो प्रतियोगिता रही, उस प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे आरफ शेख। और आरफ की खास बात यह है कि वो सर पर बर्फ़ रखकर खेलते हैं, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। 63 for 3, 5th ओवर। दोनों मौजूदा बल्लेबाज इस वक्त 0 पर और दोनों अपनी पहली गेंद खेलने के इंतज़ार में। मयूर के ने 25 रन देकर 1 विकेट अब तक। रिवर्स खेलना चाहते थे पहली गेंद पर, आरब शेख बीट हुए, डॉट गेंद और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ 63 पर 3। 5 ओवर 63 रन, 3 विकेट। यानी कि पिछले ओवर में अगर हम देखते हैं अजय, तो 14 रन ये बने हैं। और आखिरी के अगर मैं 14-15 भी पकड़ता हूँ तो ये स्कोर 75 के आगे जाएगा, 75 से 80 के बीच में। और हमने देखा इस मैच पर 80, पहले दिन ये ट्रेंड था 75, 80, 84। सो मेरे ख्याल से शुड बी अ गुड स्कोर टू डिफेंड। हाँ, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। 75 के आसपास का कोई भी स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। उसको बचाया जाएगा या नहीं वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि आपने टॉस गंवाया है, आपको पहले बल्लेबाजी मिली है, सुबह का ही मैच है और उसमें आप 70 प्लस जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। दुकानदार के लिए, बिजनेस करने के लिए दुकान में पड़ा हुआ स्टॉक और क्रिकेट में स्कोर को बचाने के लिए बनाए गए रन, ये काम में आते ही है। क्योंकि ग्राहक आएगा, आप माल बेचोगे, मुनाफा होगा। यहाँ पर बैटर आएगा, आप विकेटें लोगे, आपका मुनाफा होगा। सो 5 ओवर 63 रन, 3 विकेट। और अगले टॉस की जो 2 हमारी टीमें हैं, प्रभु देवा बॉयज़ और द लायंस ऑफ देवा, ये दोनों टीमों के कैप्टन से दरख्वास्त है कि आपको मैच नंबर 22 के लिए टॉस बॉक्स में हाजिर होना है। नया ओवर लेकर आ रहे राजन पाटिल। और यहां पर फ्रेंच कट, बिल्कुल बल्ले का जड़ लिया और स्टंप पर चली गई। और राजन पाटिल एक अनयूजुअल बॉलिंग रनअप पर पहली बॉल पर विकेट हासिल किया। प्रतीक विषय 0 पर। जिस तरह का उनका बॉलिंग एक्शन है, उनको बहुत कम अतिरिक्त उछाल मिलता है। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, शरीर से दूर भी थी काफ़ी गेंद, उसको घसीटा स्टंप्स पर इनसाइड एज और काम तमाम हुआ प्रतीक विषय का। 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर, आप नहीं चाहते हैं कि अंतिम ओवर में रहे। प्रतीक विषय खाता भी नहीं खोल पाए। एक और नए बल्लेबाज अब क्रीज पर आएंगे। नए बल्लेबाज है अशीर अंसारी, जिनका ये होम ग्राउंड है बुम बुम अशीर। और अशीर जब बैटिंग के लिए आते हैं तो उनसे भी पाइनियर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, जुल्फिकार, फुरकान कहिए, इवन हमारे
तंजीम गोरेकर, जैन गोरेकर, स्वयं अल्ताफ बाली चाहेंगे कि अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर अशीर अंसारी द्वारा किया जाए। पाइनियर स्पोर्ट्स जो इस प्रतियोगिता के आयोजक हैं, दो बेहतरीन आयोजन साल में, बाली ट्रॉफी और बीपीएल। आई थिंक इससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हैं। खतरनाक गेंद थी इस बार, फुलर लेंथ की। राजन पाटिल उंगली ऊपर उठाई थी, हाउ वाज दैट, एंड दैट्स नॉट आउट, शकील कोटी ने कहा। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये। पैरों के बीच में से ट्रैवल होती हुई गेंद, लेकिन अपेक्षित नहीं था आशिर को कि इस तरह की गेंदें आएगी। राजन पाटिल क्योंकि उनका रनअप तिरछा है, ये भी तय कर पाना मुश्किल होता है कि वो गेंद कहां करेंगे। इस बार अपील और आउट, पगबाधा की अपील और अशीर एलबीडब्ल्यू। और आखिरी ओवर में राजन पाटिल का दबदबा है। अशीर अंसारी 0 पर, पगबाधा, स्टंप टू स्टंप बॉल। और अब यहाँ से 70 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि आखिरी ओवर की पहली 3 गेंदों पर एक भी रन बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस अंतिम ओवर में। कल भी 1 ओवर किया था और 2 विकेट्स चटकाए थे राजन ने। राजन पाटिल, नए बैटर हैं प्रशांत। चैलेंज स्पोर्ट्स के विशाल पाटिल, आपका भी हार्दिक स्वागत है। जब प्रतिभा विलास A1 या महापौर चषक का आयोजन होता है तो वॉकी टॉकी की जिम्मेदारी और कोऑर्डिनेशन हमारे प्रतिभा विलास कप के दौरान आप उनको देखते हैं एक्शन में, प्रियांशी स्टूडियो के कमेंट्री बॉक्स में। 63 for 5। अच्छा प्लेजेंट मौसम है, ठंडा ठंडा। इस बार ड्राइव किया, 1 रन। गजब की गेंदबाजी करते हुए राजन पाटिल अपना पूरा अनुभव झोंकते हुए इस आखिरी ओवर में अपनी टीम के हित में। पहली गेंद उन्होंने थोड़ी पीछे रखी थी, प्लेड ऑन हो गए प्रतीक विषय, उसके बाद लगातार यॉर्कर्स का प्रयोग कर रहे हैं। राजू बोगा और राजन पाटिल, एक अनयूजुअल बॉलिंग रनअप है, लेकिन कामयाबी दोनों को मिली है, ये अच्छी बात है। 64 रन 5 विकेटों के नुकसान पर अरफ शेख अब तक 1 गेंद खेले, 0 रन। प्रशांत पाटिल 1 बॉल 1। इस बार भी वो आज़ादी नहीं मिली थी। अरफ को 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेते समय विकेट चला जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन रन को पूरा करना ये ज़रूरी। और 2 रन तेज कदम भागते हुए अरफ। सराहनीय दौड़ विकेटों के बीच में, जिस तरह से उन्होंने इस गेंद पर 2 रन पूरे किए हैं। 1-1 रन बेशकीमती है, जानते हैं 1-1 रन की अहमियत। अरफ शेख आखिरी गेंद पर अगर बड़ा स्ट्रोक लगा लेते हैं तो 70 के आगे स्कोर जाएगा। विल ही गेट इट? और यहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी। परफेक्ट यॉर्कर बिल्कुल स्टंप की जड़ को लगा और फर्नीचर हिल गया। और अरफ शेख भी सनसना उठे कि ये क्या गेंद आई, अनप्लेएबल, अनहिटेबल। और देखिए क्रिकेट कितना भी क्यों ना बदले है, डेथ ओवर्स में यॉर्कर से बढ़िया गेंद ही नहीं हो सकती है। चारों खा निश्चित हो गए वहां पर अरब शेख। तो कुल रन संख्या 66 रन 6 विकेटों के नुकसान पर चैलेंज स्पोर्ट्स की पारी समाप्त हो चुकी है। मैगी 11 के सामने 67 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए। आइए अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं प्रभु देवा बॉयज भादवड़ और द लायंस ऑफ देवा। आपको लेकर चलते हैं टॉस बॉक्स में प्रेरणा गुप्ता के साथ। Well, good morning all our viewers. What a lovely first match of the day. मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया था। और आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है एक बार फिर भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। बहुत ही बढ़िया में सर, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, वी रियली मिस्ड यू फॉर 2 days। हमने और सिद्दीक जी ने तो स्पेशली बहुत मिस किया है आपको 2 दिन।
नहीं नहीं, मैंने भी आपको काफ़ी मिस किया। मैं वही सोच रहा था कि बाकी के जो 2 दिन मैं नहीं था, हाउ यू मस्ट बी लुकिंग, एंड टुडे यू लुक एब्सोल्युटली रेविशिंग। That is so nice of you and same goes to you. You look really good in this black suit. बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। थैंक यू सो मच। सो आइए अब मैं शाहिद अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए आ जाए। मैगी 11 के मतलब मांगीलाल पालीवाल जी का साया कहे जाएंगे। जैसे जीतू मानेरकर साहब दयानंद चोरगे साहब के साथ रहेंगे ही रहेंगे, और ऐसा एक दिन नहीं होगा जब शाहिद अंसारी साहब मांगीलाल पालीवाल जी को नहीं मिलेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आइए हमारे मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले साहब। अजीम भाई ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है इस प्रतियोगिता में। टॉस को कराना, समय पर आना, कोऑर्डिनेशन करना, कमेंटेटर्स, स्कोरर्स, डीजे। अजीम भाई, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, वी आर प्राउड ऑफ यू ब्रदर। तो दोस्तों, ये टॉस कॉइन है, BC4 एक तरफ लिखा हुआ है, भिवंडी के क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली हमारी बेहतरीन कमेटी, और एक तरफ भिवंडी प्रीमियर लीग, इसका खूबसूरत लोगो है जिसमें एक बल्लेबाज, गेंदबाज। शाहिद अंसारी साहब, आपके शुभ हाथों से टॉस होगा। मेरे 2 काबिल दोस्त प्रभुदेवा बॉयज़ के जगदीश नाइक, वंडर ऑफ भिवंडी, और खानों के खान, भिवंडी के मजबूत खान शाहिद खान, ये मेरे 2 काबिल दोस्तों के बीच में टॉस होगा। तो BC4 इज द कॉल। BPL। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अंसारी साहब, आप तशरीफ ला सकते हैं। हेलो। शाहिद खान, स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम आपके लिए नया नहीं है, आपके नाम पर कई बेहतरीन पारियां इस पर रखी गई है। लेकिन यस, आज जो टीम का आप नेतृत्व करने जा रहे हैं वो लायंस ऑफ देवा, और लायंस ऑफ देवा का कहा जाता है कि शेर की झलक सबसे अलग, वो दहाड़ता हुआ शेर। तो हमारे दहाड़ते हुए शाहिद खान आज क्या डिसीजन ले रहे हैं? मैं फील्डिंग करूँगा। और शाहिद भाई, इसके पीछे वजह ये है कि स्कोर चेस हो रहा है, या ओवरऑल आपको लग रहा है आपकी टीम के पास वो ताकत है कि स्कोर चेस करने के तमाम गुण आपके इसमें मौजूद है? बिल्कुल, मेरी बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर। मेरे पास 6 से 7 अच्छे बैट्समैन हैं माशाल्लाह, सभी अच्छा खेल रहे। मेरा परफॉर्मेंस कल इतना अच्छा नहीं रहा था। थॉमस, बाला, बाबा, करण, सभी बैट्समैन पर ने अच्छा किया था। गेंदबाजी भी अच्छी हुई थी माशाल्लाह, कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा जम गया है। कल 2 मैच हुए जिसमें हम पहला मैच हारे, लेकिन दूसरे मैच में अच्छा कमबैक रहा। दूसरा मैच हमने बहुत अच्छी तरीके से जीता। तो हम चाहते हैं कि आज हमारा जो मैच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामने वाली टीम भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम चेसिंग करें, और सुबह का मैच भी है, थोड़ा सा पिच में मदद भी रहती है। तो कोशिश यही है कि कम से कम रन में रोका जाए। आखिरी सवाल, टीम में कोई चेंजेस? हाँ, चेंजेस एक प्लेयर का कंटिन्यूस हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी खिलाड़ियों को मौका मिले। कि आपने जो 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड बनाया है, तो मतलब सभी को खेलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सबकी इच्छा है। यहाँ पर एक बड़ा टूर्नामेंट है सर, और यंगस्टर्स है यहाँ पर, काफ़ी नए प्लेयर्स भी है। तो मैं सभी टीम से भी ये कहूँगा कि जो आपके स्क्वाड्स है तो उसमें आप थोड़ा चेंजेस करते रहे, सभी को यहाँ पे मौका दे, क्योंकि सबकी इच्छा है। इतना बड़ा टूर्नामेंट और साल में एक ही बार होता है सर। बाकी सब टूर्नामेंट्स तो खेलने का मौका मिलता है, लेकिन ये टूर्नामेंट खेलने का भी सभी को मौका मिले, यंगस्टर को भी, ताकि वो ग्राउंड पर नज़र आए। हर किसी की इच्छा है। तो बस मैं यही सब कैप्टन से भी कहूँगा, और इंशाल्लाह हर मैच में एक प्लेयर्स को मैं भी खुद मौका दूँगा। बहुत बड़ी बात कही शाहिद खान आपने, थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं प्रेरणा के पास। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? यस, अच्छा बताइए, अगर आप टॉस जीतते तो क्या चूज़ करते हैं? फील्डिंग ही करते हैं हम लोग। तो अभी आपके ये अगेंस्ट हो गया है कि आप अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? देखो, अभी हमारे लिए भी मैच इम्पोर्टेंट मैच है। अगर बैटिंग आए तो हम 60 प्लस करने की कोशिश करेंगे। 60 प्लस टारगेट देने की कोशिश पक्का करेंगे। दोनों बहुत ही ज़्यादा मजबूत टीम्स, एंड हियर वी। हेलो, एक चीज़ आप गौर करेंगे कि दोनों जो है ना, लगभग मैं पिछले 20 साल से देखते आ रहा हूँ, और दोनों मैच विनर है, दोनों खतरनाक और खुखार हीटर भी है। आपको मज़ा आएगा, एक राइटी एक लेफ्टी, प्रभु देवा बॉयज़ और लायंस ऑफ देवा, दोनों में देवा तो है। देखिए जीत किसकी होगी। थैंक यू सो मच। आइए रुक करते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स में, जहाँ पर IPL की मखमली आवाज़ कुणाल दाते और भिवंडी के हर घर में गूंजने वाली आवाज़ सिद्दीक बाबे तैयार। धन्यवाद हरीश Thank you so पंड्या, much. धन्यवाद प्रेरणा गुप्ता। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग की दुनिया में, और आज मेरे साथ IPL और वर्ल्ड कप T20 की मखमली आवाज़ वेलवेट वाइज कुणाल दाते जुड़ चुके हैं। वेलकम कुणाल इन BPL। हेलो, धन्यवाद सिद्दीक भाई। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद पंच किया, गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या शुरुआत
यहाँ पे करते हुए किरण पवार, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। किरण पवार आहे आणि त्याचा वार खाली जात नाही ज्यावेळेला त्याच्या विरुद्ध अशा पद्धतीने शॉर्ट बॉल तुम्ही टाकता. पहा लवकर पोझिशन मध्ये आला आणि खऱ्या अर्थाने एक कमाल का शॉट खेला था, जगह दे बैठे थे वहाँ पर 4 रन। खाता खुला यहाँ पर किरण पवार का और मैगी 11 4 रन बिना किसी विकेट के। ओ बढ़िया वापसी आराफ शेख की, लेग कटर। बहुत खूबसूरत गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद लेग कटर बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। आरा हेलो अच्छी गेंद आने धीरे से चेक टेस्ट। गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन बना लिया, बैट कोई रन नहीं लिया, डॉट गेंद। आज हरीश पंड्या और प्रेरणा गुप्ता ने सुबह सुबह मूड बना दिया। लेकिन हरीश, मशवरा है मेरा, कैब भोपाली कहते हैं कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है और तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है। ये निशाना क्या शॉट है, शॉट अम्पोल, पावरफुल, वंडरफुल, 6 रन। आणि समोर ब्युटीफुल देखील तुम्ही म्हणायला हवं होतं आणि इथे एक उत्तुंग षटकार आलाय. फलंदाज किरण पवार पुन्हा एकदा पॉवर दाखवत असताना त्याची आणि महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये नेहमीच चर्चेमध्ये नाव असतं. आज आयकॉन खेळाडू या टीममध्ये दाखल झाल्याने पहा या टीमचं पहिल्याच ओव्हरमध्ये दमदार पुनरागमन या स्पर्धेमध्ये होत असताना. और ये वो आवाज़ है मखमली जो इस वक्त टेनिस क्रिकेट की दमदार आवाज़। हराफ इस मरतबा फोर्स किया, अच्छी वापसी, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। यस, कुणाल दाते मेरे साथ हैं, आईपीएल और T20 की मखमली आवाज़ और महाराष्ट्र के मराठी के पोस्टरमैन आराफ। किरण को खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, इनफील्ड के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। आरफ शेखचा स्लोअर वन लवकर पिक केला किरणने आणि माहिती होतं मिड ऑफ 38 सर्कलच्या आतमध्ये आहे, पॉवर प्ले सुरू आहे, फक्त लॉफ्ट केला. बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर करत असताना किरणच्या बॅटमधून येतोय हा चौकार. देखिए, जिस तरह का जवाब चाहिए था उस तरह का जवाब देते हुए यहाँ पर किरण एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो कुल मिलाकर 14 रन बिना किसी विकेट के, मैगी 11। 67 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. 14 धावा आतापर्यंत स्कोर बोर्डवर झालेल्या आहेत पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. यस, सुबह सुबह हमारे साथ कुणाल दाते सर जुड़ चुके हैं। कुणाल, कैसा लग रहा है ये BPL सीजन 2? खऱ्या अर्थाने BC4 आणि अल्ताफ बाली सर प्रस्तुत ही भिवंडी प्रीमियर लीग या चेअरमन आहेत या लीगचे आदरणीय संजयजी लक्ष्मण म्हात्रे साहेब. आणि खऱ्या अर्थाने दुसऱ्या सीझनमध्ये अनोखं असं आयोजन आणि विशेष म्हणजे ही स्पर्धा पुन्हा एकदा परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये होते याचा आवर्जून उल्लेख व्हायला हवा. या स्टेडियममध्ये खेळण्यासाठी सर्वच जण उत्सुक असतात आणि पुन्हा एकदा ही स्पर्धा इथे होते, त्यामुळे मजेदार आणि मजेशीर क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळेल. यस, बहुत बढ़िया रिप्लाई हम देख रहे हैं यहाँ पर मैगी 11 का। खेल की शुरुआत होती हुई दीप बैडिया को बुलाया गया है। दीप बैडिया इस दफा अजीबो गरीब शॉट खेलना चाहते थे वहाँ पर, इम्प्रोवाइज तरीके से बैट्समैन आतिश बामड़े टीम के कैप्टन। 1 रन आता हुआ स्कोर
15 पे पहुंचा है। दिबेरिया सेकंड ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेच्या दरम्यान गोलंदाजीसाठी काय आलेला आहे आणि पहिलाच बॉल फुल टॉस होता, त्याला स्वीप करायचा होता, वेगळा अंदाज होता स्वीपचा, परंतु इथे रन मिळाली हे मात्र विशेष. आता किरण पवारकडे स्ट्राईक आहे, जो किरण पवार सध्या 14 धावांवर खेळतोय, जो सावळे गावचा खेळाडू आहे, महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटमधला एक नामांकित बॅट्समन. दीप बैरिया राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ हो नो बॉल और भेज दिया गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन. किरण पवार को ये गेंद देना मानो अपने लिए ही गड़ा खोदने के बराबर है. बीमर होता आणि बीमर लवकर पाहिला, किरणने किती लवकर पोझिशन मध्ये आला आणि त्यानंतर बॉलला पाठवलं फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ऍक्शन रिप्ले वेगवेगळ्या अँगलने इथे दाखवले जातात. प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून त्यांचं कौतुक व्हायला पाहिजे. कॅमेरामॅन खूप चांगलं काम इथे सातत्याने करतायत या स्पर्धेमध्ये. किरणच्या बॅटमधून आणखीन रन येत असताना या मॅचमध्ये टीमची धावसंख्या 20 रन धमाकेदार जवाब दिया जा रहा है यहाँ पर मैगी 11 की तरफ से चैलेंज स्पोर्ट्स को. मौसम बहुत ही ज़बरदस्त, ठंडी हवाएं बह रही है, खिली हुई धूप है और आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 सुपर से ऊपर. दीप इस मरतबा छोड़ दिया वाइट, फ्री कंटिन्यू रहेगा. कुणाल, ये बताइए कि कोई ऐसी बारी आपको याद है जो किरण पवार की सबसे अच्छी बारी हो बकौल आपके? भरपूर आहेत त्याच्या इनिंग. अशा सुप्रीमो ट्रॉफीमध्ये त्याने केलेली इनिंग, त्याच्या डोळ्याला त्यानंतर बॉल लागला, तो दुखापतग्रस्त झाला, परंतु त्याच्या अगोदर त्याने टीमसाठी खूप चांगले योगदान दिलं. देवगडमध्ये त्याने केलेली इनिंग, रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये त्याने सलग तुफान निर्माण केलं होतं. चांगली बॅटिंग रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये केली आणि एका हाताने तो षटकार मारू शकतो, हे त्याचं विशेष आहे. इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं. ओ ये कैच नहीं, ये मैच छोड़ा है. फ्री था, सॉरी फ्री था, इसलिए नुकसान नहीं हुआ. हालांकि गेंद की जरूर नीचे आए थे, लेकिन कहाँ जाता है, आपको हर तरह से कैच पकड़ना चाहिए. इस मरतबा कट कर दिया है, बहुत खूबसूरत शॉट, 4 रन. आतिश बांबड़े का क्लास. तर किरणला पाहिल्यानंतर आतिशच्या बॅटमधून आतिशी फटका येत असताना बॅकफुटला जात असताना कट केला. पॉईंट 38 सर्कलच्या आतमध्ये आहे. बॅकवर्ड पॉईंटला कुठला क्षेत्ररक्षक नाहीये, कारण पॉवर प्ले सुरू आहे आणि पॉवर प्लेचा अतिउत्तम वापर करत असताना आतिश टीमचा कॅप्टन खूप चांगला स्क्वेअर कट इथे दाखवत असताना आणि इथे येतोय हा चौकार. कमाल का शॉट बैकफुट पे चले गए थे, बहुत खूबसूरत लॉफ्टेड स्क्वायर कट, 4 रन. ओ बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर. चांगला प्रयत्न बॉलर कडून. इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं. हेमंत कुलवी उर्फ मूसा भाई का आगमन हो चुका है. आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम. अच्छी वापसी की थी इस गेंद पर दीप बैरिया ने. बॉल, कमाल की गेंद, स्टंप को ले उखड़ी और कैप्टन आतिश बांबड़े आउट. हा गोलंदाजाचा मी म्हणेन विजय असेल फलंदाजाच्या मानसिकतेवर. पहिले 2 सलग डॉट बॉल आले होते, दबावामध्ये नक्की होता फलंदाज, त्याला वाटत होतं एखादा मोठा फटका येईल आणि इन कटर बॉल आतमध्ये वळला थोडासा आणि त्या बॉलने मात्र बरोबर ऑफ स्टंपवर घात केला आणि महत्वाची विकेट मिळाली. आतिश भांबरे, पहिला धक्का बसलाय टीम मॅगी 11 ला. टिप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की जानिब कटी थी, इन कटर थी, बोल्ड हो गए बैट्समैन. चांगला इनकटर आणि या चांगल्या इनकटरच्या जोरावर पहिला धक्का इथे दिलाय मॅगी 11 या टीमला. कॅप्टन आतिश इथे आउट होतोय. बहुत बढ़िया गेंद थी जिस पर के
आउट हो गए आतिश बामड़े। कट के अंदर की जानिब आई थी इन कटर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त जाते हुए सागर पाटिल। 2 ओवर में 26 रन। क्या कहेंगे दीप के ओवर के बारे में कुणाल? कहीं दिल जले, कहीं दीप जले, कहीं दिल। नाही मी तर म्हणेन खऱ्या अर्थाने दीपच्या ओव्हरपेक्षा सुरुवात खूप चांगली झाली आहे मॅगी इलेव्हनची. ज्यावेळेला तुम्ही 67 रन चेस करण्यासाठी उतरताय, परंतु त्या दीपच्या गोलंदाजीच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर शेवटचे जे 3 बॉल त्याने टाकलेत अतिशय योग्य टप्प्यावर, 2 वाईड यॉर्कर, एक चांगला यॉर्कर आणि त्याच्यानंतर विकेट, इन कटरवर विकेट मिळाली. हे 3 बॉल त्या ओव्हरमध्ये खरोखर खूप चांगले राहिले आणि एक जमेची बाजू त्याच्यासाठी ही राहिली की किरण पवार जास्त नॉन स्ट्रायकिंग एंडला राहिला, जो आक्रमक फलंदाजीसाठी जाणला जातो. आतापर्यंत चांगली बॅटिंग किरणने केली. 19 धावांवर तो नॉट आउट खेळतोय. आराफ को कंटिन्यू रखा है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, धीरे से गेंद को कट किया है, थोड़ी सी मिस फील्ड और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। ही किरण पवारची खासियत आहे. 100% कमिटमेंट, एफर्ट तो कुठल्याही फ्रँचायझीसाठी देण्याचा प्रयत्न करत असतो. महाराष्ट्रामध्ये अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा तो खेळतोय. नुकताच गुजरात, राजकोटमध्ये तो खेळण्यासाठी गेला होता. तिथून पुन्हा एकदा भिवंडीमध्ये तो ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आला. त्याच्यामुळे पहा, ट्रॅव्हल देखील करतात खेळाडू, परंतु 100% देतात देखील. आराफ शेख इस मरतबा स्विंग एंड मिस, लेग कटर थी, हाथों के पीछे से गेंद को किया था। जबरदस्त वापसी आराफ की। ये देखिए, स्विंग करना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर से किरण पवार। आराफ किरण को अपील वहां पर, हालांकि टिप्पा खाने के बाद गेंद बैठ गई थी। ये देखिए, लेकिन इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर भी था और गेंद ऊपर भी लगी थी. हो, हेच तर हेरलं मगाशी पंचाने. त्यांची एक खून लक्षात आली. लगेचच त्यांनी सांगितलं, हो ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर जाणाराच हा बॉल होता, त्यामुळे ही अपील मी फेटाळली. परंतु चांगली बॉलिंग या ओव्हरमध्ये आराफची. आराफ राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचता 1 रन बना लिया बैट्समैन ने. एक रन से स्कोर 29 रन 1 विकेट. आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 सुपर से ऊपर लीग, और आज सुपर से ऊपर कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, आईपीएल की और T20 वर्ल्ड कप की मखमली आवाज़ कुणाल दाते, सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत. देखना है कि फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है. सागर पाटिल के लिए अब ऑन साइड के फील्ड को ज़्यादा कसा जा रहा है. 3 खिलाड़ी सर्कल में. आराफ सागर के लिए, ओ बढ़िया गेंद, और देखना है, ओ हो बहुत मुश्किल हो सकती थी. हो, बरोबर तुम्ही उल्लेख केला. रिस्की रन होती, चिकी सिंगल, भरपूर जोखीम होती या सिंगलमध्ये. परंतु मी आराफचं कौतुक करेन. एकाच ॲक्शनमध्ये बॉल गॅदर करणं आणि अंडरआर्म थ्रो करणं थोडंसं कठीणच असतं. अशाही परिस्थितीमध्ये किरण पवारला त्याला बीट करायचं होतं. भरपूर वेगाने तो गेला आणि अखेर अपयशच आलंय, परंतु चांगला प्रयत्न केला. कोई बात थ्रो किया था, अगर स्टंप से टकरा था तो मुश्किल में आ सकते थे किरण पवार. स्कोर है इस वक्त 30 रन 30.
आराफ शेख सामना करेंगे किरण पवार। आइकॉन टू आइकॉन। आराफ मुड़ते हुए किरण के लिए बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत कट शॉट, जगह बनाकर डीप कवर पॉइंट पे गेंद पहुंची, 1 रन। मुकाबला बड़ा बड़ी पे चलता हुआ। 3 ओवर रन बने 31 और 3 ओवर में 36 चाहिए। व्हाट अ मैच। ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ मैदान में 3 ओवर में 36 चाहिए। और दोस्तों ये कैसे पूरे होंगे या नहीं होंगे, आइए सुनते हैं। बीपीएल में वही आवाज जिसका इंतजार था, मखमली आवाज कुणाल से। आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहता 18 चेंडूमध्ये 36 धावा. धन्यवाद सिद्दीक भाबे सर. आणि अगदी भिवंडीच्या कुशीमध्ये वसलेले हे परशुराम टावरे स्टेडियम, तिथे रंगतदार असा सामना आपल्यासमोर. पहिला सामना. सकाळची थंडी घालवायची असेल तर हा सामना नक्की पहा. 18 चेंडू आणि 36 धावा हे समीकरण आहे. BC4 आणि अल्ताफ बालीसर प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग 2022 पर्व 2 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेचे चेअरमन आहेत संजयजी लक्ष्मण म्हात्रे साहेब. 70-70चे आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. टी-शर्ट्स पुरस्कर्ते आहेत फुलटॉस बॉल अली असगर भाई, A1 चिकन सेंटर, ॲक्रेलिक आर्ट 2 मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफीज, आतिक पल्लन यांच्या माध्यमातून O2 लाईव्ह पाण्याची व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून शाहिद पापा यांच्याकडून करण्यात आलेली आहे. धनेश स्पोर्ट्स कुकसे पांडुरंग धर्मा पाटील साहेब यांचे आम्ही मनपूर्वक आभार. लापास ब्युटिक मॅन ऑफ द मॅचसाठी टी-शर्ट अनिस अन्सारी आणि वसीम अन्सारी रिअल स्टील यांच्या माध्यमातून द ड्रीम होम केक आणि मुंबई तडका सुमाल चुशे एसके एंटरप्राइजेस यांचे आभार. 18 चेंडू आणि 36 धावा हे समीकरण या मॅचमध्ये आहे. आजचा पहिला सामना तुमच्यासमोर रंगतोय. मांगीलाल पालीवाल आणि मयूर विलास पाटील हे 2 संघ मालक एकमेकांच्या विरोधामध्ये लढत असताना मॅगी 11 विरुद्ध चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या दरम्यान ही लढत आहे. हे भिवंडी सुंदर असं शहर आणि त्याच्या मधोमध वसलेलं हे क्रीडांगण आणि पहा हे दोन्ही टीमचे लोगो, याच्यावर भरपूर चर्चा मगाशी हरीश पंड्या सरांनी केली. मॅगी 11चा लोगो, त्यांनी सांगितलं की मॅगी कंपनीने जर हा लोगो विकत घेतला तर भरपूर मोठ्या प्रमाणात सेल होईल मॅगीचा. आणि हॉर्स पॉवर एका बाजूला आपण पाहतोय घोड्याचा चित्र पाहायला मिळतं चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या लोगोमध्ये. आणि खऱ्या अर्थाने पॉवर ही हॉर्स पॉवरमध्येच मोजली जाते, शक्ती ज्याला आपण म्हणतो. खूप चांगलं टेलिकास्ट इथे करत असताना प्रिन्स मूवीज. और समय भी आया है कि चैलेंज के गेंदबाजों को वहीं पावर दिखाना होगा. ग्राफच्या माध्यमातून आपल्या समोर आतापर्यंत इक्वेशन दाखवत असताना प्रिन्स मूवीज आतापर्यंत मी म्हणेन जवळपास बरोबरीची लढाई आहे. 18-36 हे समीकरण. रिक्वायर रन रेट 12. प्रत्येक ओव्हरमध्ये 12 रनची आवश्यकता. किरण पवार जोपर्यंत ग्राउंडवर आहे ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर, जो सावळे गावचा खेळाडू आहे. आणि त्याच्या बरोबरीने नवीन फलंदाज आहे सागर पाटील. शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, एक बॅकवर्ड पॉइंट ठेवलाय 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे, एक मिड विकेट, एक लॉंग ऑन, एक लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हर हे क्षेत्ररक्षण. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट लवकर पोझिशन मध्ये आला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय किरण पवारने हा बॉल. अंपायरचा सिग्नल इथे येईल. रन किती मिळालेत? आणि हा येतोय भिवंडी प्रीमियर लीग षटकार. Great batting from Kiran Pawar. You can see there, slightly short goes his back foot and pulled as ball all the way to the square leg. Calculated 6, just crossed the boundary. लवकर पोझिशन मध्ये आला. बॅकफुटला जात असताना बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरून उडवला हा बॉल 6 धावांसाठी. ही खासियत आहे किरण पवारची. सातत्य त्याने राखलंय क्रिकेटमध्ये, सातत्याने तो खेळत आलाय महाराष्ट्राच्या क्रिकेटमध्ये. आता भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये ऑल इंडिया आयकॉन म्हणून त्याची निवड झाली टीम मॅगी 11 मध्ये. आणि आज ती निवड सार्थ ठरवण्याचा प्रयत्न तो करत असताना, या अगोदरच्या मॅच मध्ये मला वाटतं तो खेळला नव्हता, परंतु या मॅच मध्ये तो आलाय आणि एकाएकी टीम मध्ये एक वेगळा कॉन्फिडन्स दिसतोय. सबसे बड़ी बात है कुणाल सर के कृष्णा सातपुते, थॉमस डाइस, कासिम बाबू, कामरान खान, सभी बड़े नाम बीपीएल में नजर आ रहे.
हो, मागील हंगामामध्ये देखील आपण पाहिली ज्यावेळेला गोरसईच्या क्रीडांगणावर ही स्पर्धा रंगली होती, तिथे देखील कासिम बापूने खूप चांगला परफॉर्मन्स दिला होता. त्यानंतर लगेचच त्याला बाली ट्रॉफी खेळण्याची संधी मिळाली. इथे यावेळेला बीट केलंय किरण पवारला. एक चांगला बॉल पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा बाहेर निघाला. 37 धावा, 37 लक्ष आहे 67 रनचं. यावेळेला वाईड यॉर्करचा प्रयत्न, किरणने फक्त चॉप केला बॉलला. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक येतात भरपूर वेगाने डीप पॉइंटला, तोपर्यंत 2 धावा मिळतील किरण पवारला. This is the class batting, elegant batting from Kiran Pawar. Chopped as ball, backward of the point. There is a sloppy work and well covered from the fielder in deep. हो, चांगली फिल्डिंग डीप मध्ये. पॉइंटला क्षेत्ररक्षण खराब झालं, परंतु बॅकअप चांगलं होतं. यावेळेला इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, नाही थांबू शकणार. बॉल सीमारेषा पलीकडे, BPL चौकार. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमाल के टच में लग रहे हैं किरण पवार. ये देखिए जूजी अफोली थी आंखों के नीचे, बहुत बढ़िया ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन. चांगला फटका. या फटक्याच्या जोरावर 4 धावा मिळाल्यात, वसूल केल्यात किरण पवारने आणि चौकाराच्या मदतीने. आता समीकरण आहे 14 चेंडू आणि 24 धावा, 14 बॉल 24 रन. या मॅच मध्ये 43 लॉस ऑफ 1 विकेट. टीम मॅगी 11 या मॅच मध्ये 67 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग. ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर किरण पवार सध्या खेळतोय 35 रनवर. 17 बॉल त्यांनी फेस केलेत. चांगली बॅटिंग किरण पवारची. आल्या आल्या मैदानामध्ये असं वाटलं की सेट होऊनच तो आलाय. गुजरातमध्ये राजकोटमध्ये तो खेळला काही दिवसांअगोदर. पुन्हा एकदा परशुराम टावरे स्टेडियम मध्ये तो आला आणि सकाळपासून आल्यानंतर त्याच्या बॅटमधून रन आलेत, हे मात्र विशेष. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. यावेळेला रिव्हर्स खेळलाय, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, डीप बॅकवर्ड पॉइंटला, तोपर्यंत 1 रन किरणला नक्की मिळताना दिसेल. सर्व शॉट्स त्याच्याकडे आहेत आणि ते दाखवतं विशेष आहे या मॅच मध्ये. बिल्कुल अपने क्लास को पूरी तरह से यहाँ पर दिखाते हुए किरण पवार. क्लास दाखवते, परंतु इथे बॉलर कडून देखील कमबॅक होणं गरजेचं आहे. एखादी विकेट जर आली तर इथे दबाव टाकू शकतात चॅलेंज स्पोर्ट्स, याच्यासाठी ते जाणले जातात. Yes, absolutely worried captain of challenge because Kiran playing a fantastic inning here. यावेळेला थोडासा ओव्हर पिच होता. बॉलर बॅक ड्राईव्ह, क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रू मध्ये अडवण्याचा खूप चांगला प्रयत्न गोलंदाजाने केला आणि अखेर मात्र बॉल निसटेल तोपर्यंत 1 रन मिळताना दिसते. आकिब खान होते गोलंदाज. ओव्हरची होते समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या आहेत 45 आणि आता या मॅच मध्ये रन करायचे 12 बॉल मध्ये 22, 12 चेंडू 22 रन. देखिए मैच भी अभी भी कुणाल बहुत अच्छी स्थिति में 12 गेंदों में 22 रन चाहिए. ये जो ओवर है ना कुणाल, ये करो और मरो का ओवर है. यहाँ से या तो क्लियर पिक्चर आएगा या तो हो सकता है यही स्थिति आखिरी ओवर तक. हो, अगदी सहमत आहे. हे जे षटक आहे हे निर्णायक षटक आहे. त्याचमुळे लगेचच चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या कॅप्टनने एक टीम मीटिंग बोलवली. टीम हर्डल सध्या तिथे सुरू आहे. सर्वच खेळाडू एकमेकांची चर्चा करतात, परंतु वेळ थोडासा कमी घ्या हे पंच सांगतात त्यांना. 12 चेंडूमध्ये 22 रनची आवश्यकता. या मॅचमध्ये सामना कोण जिंकेल? मॅगी 11 की चॅलेंज स्पोर्ट्स? हीच तर खऱ्या अर्थाने खासियत आहे या भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 2 ची. BC4 आणि अल्ताफ बाली सर प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग. पायनियर स्पोर्ट्सचं देखील खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर मोठं योगदान या बाली ट्रॉफीमध्ये देखील आणि या भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये देखील. संजयजी लक्ष्मण म्हात्रे जे चेअरमन आहेत या स्पर्धेचे, ही दुसऱ्या पर्वामध्ये रंगते. 12 बॉल 22 रन हे समीकरण या क्रीडांगणावर. ही रंगणारी स्पर्धा भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 2. मरता क्या ना करता धीरज धुमाले को मोर्चे पे लगाया गया है. देखिए इस सीज़न में सबसे अच्छी गेंद ग्रामीण में धीरज धुमाले ने की थी जब विश्वनाथ यादव को आउट किया था, और सिटी क्रिकेट में फाइक ने की थी जब पवन केने को आउट किया था. आता धीरजला तशी गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. 12 बॉल आणि 22 रन हे समीकरण आहे. सागर आणि किरण
मागच्या मॅचमध्ये 4 रन देऊन 2 फलंदाजांना बाद केलं होतं धीरजने. त्याच्यामुळे हे षटक भरपूर महत्वाचा आणि निर्णायक षटक ठरू शकतं. परंतु किरण पवार या ओव्हरमध्ये कसा खेळतो हे पाहायचंय. परंतु सध्या स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना सागर पाटील ज्याने एका रनने स्वतःचं खातं उघडलंय. 12 बॉल 22 रन. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न तिथेच थांबवला बॉल. तोपर्यंत 1 रन इथे मिळत असताना दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान ताळमेळ चांगला आहे. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली आहे. किरण पवार आता स्ट्रायकिंग एंडला येतो ही जमेची बाब सध्या मॅगी 11 साठी. परंतु त्याच्या समोर देखील एक घातक आणि एक चांगला गोलंदाज आहे. देखिए रणनीति बिल्कुल साफ है, ज़्यादा स्ट्राइक यहाँ पर किरण पवार को दिया जा रहा है. कहाँ जाता है रेस का घोड़ा, रेस के दिन नहीं दौड़ेगा तो किस दिन दौड़ेगा. आता बॅटिंग करायची आहे. धावून रन तर आत्ताच पूर्ण केलेली आहे किरणने. आता स्ट्रायकिंग एंडला तो आलाय. रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 46 लक्ष पार करायचं या मॅचमध्ये. 67 रनचं म्हणजे इथूनही 21 रनची आवश्यकता आहे. 11 बॉलमध्ये 11 चेंडू आणि 21 रन. चांगला फटका ओव्हर द बॉल रेट समोर खेळण्याचा प्रयत्न. चांगलं टायमिंग किरण पवारच्या बॅटमधून. सरळ जातोय सीमारेषा पलीकडे. 4 धावा चौकार. क्या शॉट खेला है. इस शॉट को देख के तो मानो तीर भी शर्मा जाए. व्हाट अ स्ट्रोक. देखिए बिल्कुल स्ट्रेट बैट से ऑन दी अप, सिर काफी स्थिर, डाउन द ग्राउंड खेला. पहले बाउंस पर 4 रन. जाजीबुल नजर शॉट. इस तरह के शॉट आप अगर 10 मर्तबा भी देखे तो आपकी प्यास कम नहीं होगी. व्हाट अ ग्रेट स्ट्रोक. 50 धावा पूर्ण झाल्यात आणि 40 रनवर किरण पवार नॉट आउट खेळत असताना. यावेळेला वाईड यॉर्करचा प्रयत्न होता. फुलटॉस मध्ये परावर्तित झाला होता हा बॉल, परंतु जास्त बाहेर टाकला. त्यामुळे पंचांनी इथे वाईड बॉलचा इशारा घोषित केला. 51 रन झालेत. किरण पवार 40 रन या मॅच मध्ये. 67 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग. आता धीरजला लाईन आणि लेंथवर थोडासा अंकुश ठेवावा लागेल. हे वाईट बॉल जर आले तर दबाव नाहीसा होईल टीम मॅगी 11 वरचा. चॅलेंज स्पोर्ट्स चॅलेंज देत असताना या मॅच मध्ये टीम मॅगी 11ला 67 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेला मॅगी स्पोर्ट्स हा संघ मॅगी 11. किरणने रन केले 40. यावेळेला डोक्यावरून गेला बॉल बॉलरच्या आणि अखेर लॉंग ऑफ मधून क्षेत्ररक्षण येईल तोपर्यंत 1 रन मिळेल किरणला. तो पोहोचतोय 41 वर. टीमची धावसंख्या 52. कुणाल क्या लगता है चैलेंज की तरफ से अगर 2-3 कसी हुई गेंदें अगर आती है तो ये मैच कट टू कट हो जाएगा. 9 चेंडू आणि 15 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. हो कट टू कट होऊ शकतं. 1-2 डॉट बॉल जर आले तर थोडासा दबाव बनवू शकतो, कारण 9 बॉल आणि 15 रन करायचे आहेत या मॅच मध्ये. 52 रन झाले. 67 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. भरपूर शांत राहिला आतापर्यंत सागर पाटील, परंतु त्याच्या बॅटमधून एक ऑन ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. थोडंसं फंबलिंग, परंतु एकच रन मिळताना दिसेल सागरला. हा बॉल खूप महत्वाचा आहे या मॅच मध्ये. इथे सिंगल मिळते. किरण पवार आता स्ट्रायकिंग एंडला आलेला आहे आणि आता या मॅच मध्ये 14 रनची आवश्यकता आहे. 8 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. पहिला सामना आजच्या दिवसातला मी मगाशीच उल्लेख केला की जरी थंड असं वातावरण आहे परंतु गरमी निर्माण करणारा हा सामना नक्की ठरेल. अगदी तशीच लढत टीम चॅलेंज स्पोर्ट्स आणि मॅगी 11च्या दरम्यान होत असताना 8 चेंडू आणि अजूनही रन करायचे आहेत या मॅच मध्ये 14. पुढचा बॉल उर्ध विकेट. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न होता. एकच रन. किरण पवार इथे इंटरेस्टेड आहे या सिंगल साठीच. एकच धाव मिळताना दिसते. चांगली गोलंदाजी चौकारानंतर इथे गोलंदाज करत असताना धीरज. Yes, I think this is the great bowling against the wall of batting Kiran Pawar. Wide Yorker, but I think equally played. Now captain having a word. Sheikh having a word with Dumale. 7 balls and 30 runs. What a match. 7 बॉल आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे अजूनही. नाही सोडणार सामना चॅलेंज स्पोर्ट्स. ते देखील सांगतात आम्ही लढणार. आणि यावेळेला लॉफ्ट केला ऑन साइडला लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहे, नाही क्लिअर करू शकला हा बॉल आणि अखेर मोठी विकेट किरण पवारकडे असेल. स्ट्राइक नेक्स्ट ओव्हरमध्ये आणि आता या मॅच मध्ये समीकरण आहे येणारे 6 बॉल शिल्लक आहेत आणि 6 बॉल मध्ये 13 धावांची आवश्यकता. ठंडी में गर्मी का एहसास
क्या मुकाबला हो रहा है। ये देखिए बढ़िया कैच बाउंड्री पे लिया था। चैलेंज, एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ मैगी 11। आई थिंक 13 रन चाहिए मयूर विलास पाटिल फैम टीम और मांगीलाल पालीवाल फैम टीम। क्या लगता है कुणाल, पहली और दूसरी गेंद इस मैच के लिए निर्णायक गेंद रहेंगी? हॅलो, मी तर मगाशीच उल्लेख केला होता की हा सामना शेवटपर्यंत पहा. पहिल्याच मॅचमध्ये पैसा वसूल तुमचा होत असताना दिसेल आणि अगदी तशीच लढत झाली आहे. 6 बॉल आणि 13 रन. परंतु एक जमेची बाब काय आहे मॅगी 11 साठी, सेट बॅट्समन किरण पवार त्यांचा स्ट्राइकिंग एंडला आहे. यस, आपका कहना है कि देर इज अ वॉल बिटवीन विक्ट्री एंड चैलेंज. द वॉल इज टूरिफिक किरण पवार. Is still good batting. He is on 42. What inning he played? One man army. हो, तसाच खेळलाय आतापर्यंत फलंदाज किरण पवार. वार केलेत त्याने प्रत्येक बॉलरवर. आक्रमक फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून राहिली आहे. 42 रनची खेळी, 21 बॉल फेस केले. म्हणजे स्ट्राईक रेटवर नजर टाका. त्याच्या 200च्या स्ट्राईक रेटने आतापर्यंत धुवाधार खेळ त्यांनी साकारलाय. परंतु अजूनही सामना संपलेला नाहीये. इथून 6 बॉल आणि 13 रनची आवश्यकता. मंगेश पाठोले हमारे बीच आ चुके हैं. आपका हार्दिक स्वागत अपला मंग्या. देखिए बहुत बड़ी मिडल कॉन्फ्रेंस है. किसको गेंदबाजी दी जाए? टेंसफुल मुकाबला आप देख रहे हैं. हो, टेन्शन दोन्ही टीमचं वाढलंय आणि आता या टेन्शनमध्ये पाहूया गोलंदाजी कोणाला दिली जाईल. हे आहे परशुराम टावरे स्टेडियम, जे भिवंडीच्या अगदी मधोमध वसलेलं आहे. कुशीत वसलेलं हे क्रीडांगण. या क्रीडांगणावर BC4 आणि अल्ताफ बालीसर प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग 2022चा महासंग्राम इथे रंगतोय. बॉल शिल्लक आहेत 6 आणि 6 बॉलमध्ये रन करायचे 13. देखिए कुणाल, एक टीम तो किनारे पे डूबने वाली. व्हाट अ मैच. BPL क्रिकेट, इसीलिए तो सुपर से ऊपर क्रिकेट कहा जाता है. मॅच टाई झाली तर सुपर ओव्हर इथे होणार आहे. त्याच्यामुळे आता रोमहर्षकता शिगेला पोहोचली. या मॅचची शेवटचं षटक टाकण्याची जबाबदारी दीप बेरिया च्या खांद्यावर सोपवण्यात आलेली आहे. मगाशी चांगली गोलंदाजी केली दीप बेरियाने. काही यॉर्कर्सचा चांगला प्रयत्न केला. पहिला बॉल किरण पवारच्या स्लॉट मध्ये होता. प्लॉटच्या बाहेर जाईल. इट्स आउट ऑफ द प्लॉट. सीमारेषा पलीकडे येतोय. कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. प्रेशर सिचुएशन में इस तरह के शॉट आसान नहीं रहते हैं. ओनली किरण पवार कैन डू इट. क्या शॉट खेला है. और मैं यही कहने वाला था कि देखना है कि दीप जलते हैं या दिल जलते हैं. कमाल का शॉट. 48 किरण पवार. किरण पवार 48 रनवर. टीमची धावसंख्या 60 रनवर. आता 7 रनची आवश्यकता आहे. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. पहिल्याच बॉलवर मी मगाशी त्याच्यासाठी तर उल्लेख केला की सर्वात जमेची बाजू या टीमची काय आहे मॅगी 11ची, की किरण पवार हा स्ट्राइकिंग एंडला आहे आणि पहिलाच बॉल फेस करत असताना किरणने हा षटकार ठोकलाय कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्लॉटमध्ये तुम्ही गोलंदाजी करू शकत नाही. इथे दे बिरिया याला थोडासा अनुभव कमी वाटला पहिल्या बॉलवर. स्लोअर वन होता. फुल टॉस आणि हा बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर स्क्वेअर लेगला उडवलाय. फलंदाज किरण पवारचं अर्धशतक पूर्ण होतंय भिवंडी प्रीमियर लीगचं आणि त्याच्या बॅटमधून अक्षरशः पाऊस पडला. वेल प्लेड किरण पवार. 5वां अर्धशतक अब तक आता हुआ. क्या बल्लेबाजी की है. व्हाट इनिंग ही प्लेड. अमेजिंग बैटिंग. इनक्रेडिबल फ्रॉम किरण पवार. हो, 5 अर्धशतक या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलेले आहेत. केतन मात्रे याने दमदार खेळी केली होती. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं उमर खानने अर्धशतक ठोकले. प्रथमेश आणि सूरज जोशीने अर्धशतक आणि त्यानंतर किरण पवारने हा सामना फिनिश केलाय. सामना संपवलाय. अंतिम षटकार त्याच्या बॅटमधून येतोय आणि मॅगी 11 संघ या मॅच मध्ये विजय संपादित करतोय. वेल प्लेड किरण
पवार। यस, कमाल की बल्लेबाजी की किरण पवार ने और आउट नहीं हुए, 60 नॉट आउट, बिग एंड आइकॉन खिलाड़ी किरण पवार के लिए कमाल की बल्लेबाजी। कांग्रेचुलेशन मांगीलाल पालीवाल एंड शाहिद अंसारी एंड सुजाउद्दीन अंसारी। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर इस वक्त वॉइस ऑफ इंडिया, किंग वॉइस और आवाज़ की मलिका प्रेरणा गुप्ता वहां पे मौजूद हैं। मैन ऑफ द मैच किरण पवार, 60 नॉट आउट। इट्स ओवर टू हरीश एंड प्रेरणा। And one more time, a very warm welcome to all our viewers and everybody sitting in the stadium. भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 बहुत 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 बढ़िया चलता हुआ और हम आ चुके हैं अब प्रेजेंटेशन बॉक्स में। थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स एंड प्रेरणा। दोस्तों, आप सभी का BC4 और अल्ताफ बाली द्वारा आयोजित भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ये टूर्नामेंट का आज के 5वें दिन के पहले मैच का खेल अभी समाप्त हुआ है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब शाहिद अंसारी मैगी 11, संदीप चौहान चैलेंज स्पोर्ट्स, हेमंत जी गुड़वी और मंगेश जी पाटोड़े आपला मंग्या। ये हमारे 4 गेस्ट रहेंगे आज मैन ऑफ द मैच अवार्ड सेरेमनी के लिए। संदीप चौहान, आपका स्वागत है, आइए। बहुत बहुत स्वागत हमारे सारे गेस्ट्स का। आइए हेमंत जी गुड़वी, शाहिद अंसारी जी और मंगेश पाटोड़े जी। तो इस मैच के हमारे मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे गेस्ट का बस आगमन होने जा रहा है। शाहिद अंसारी जी हमारे साथ जुड़ना है आपको। संदीप चौहान जी आ चुके हैं। हेमंत गुड़वी जी, हेमंत गुड़वी साहब, और मंगेश पाटोड़े जी आपला मंग्या। बहुत ज़बरदस्त नाम दिया है, आपला मंग्या, मतलब आप भूल नहीं सकते कभी। आइए अब मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है किरण पवार। जोरदार तालियां किरण पवार के लिए, बहुत बढ़िया पारी खेली इन्होंने। किरण पवार मैन ऑफ द मैच। और किरण, आपके लिए अब अवार्ड की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द ड्रीम होम मेड केक का गिफ्ट हैम्पर आपको संदीप चौहान चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा दिया जा रहा है। मैच जीतने के बाद आपकी जो कैलोरी खर्च हुई, आप ये केक खा के अपने खिलाड़ियों के साथ शेयर कर सकते हैं। इट्स अ लवली केक। आइए अब मैं प्रार्थना करूंगा ये एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई खूबसूरत एक्रेलिक आपको दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अब लापास बुटीक के एक शर्ट हम दे रहे हैं। अनीस अंसारी और वसीम अंसारी रियल स्टील एंड रियल स्पोर्ट्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये खूबसूरत तोहफा, और जनाब शाहिद अंसारी साहब इनके द्वारा दिया जाने वाला ये गिफ्ट हैम्पर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप चौहान जी, हेमंत गुड़वी जी, मंगेश पाटोड़े जी और शाहिद अंसारी जी। किरण थोड़ा शाय हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं केवल बल्ले से बात करता हूँ। इज़ लाइक राहुल द्रविड़, मेरा बैट बोलेगा। और यहाँ पर अभिनंदन किरण पवार का 60 रन्स नॉट आउट, व्हाट एन इनिंग्स, सुपर 60 कहा जाएगा। थोड़े समय पहले ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी सुपर 30, मेरे को लग रहा है ऐसा ही ये सुपर 60 परफॉर्मेंस था। प्रेरणा ऑल्दो उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जो दर्शकों के दिलों को जीता और जो पारी खेली है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया पारी खेली है उन्होंने। और सर, जैसे आपने नाम लिया ऋतिक रोशन का, आज उनका बर्थडे भी है। क्या बात है, क्या बात है। आज वी आर विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे इफ ऋतिक रोशन इज वॉचिंग अस समवेयर। हाय।